और सब दोस्तों, वेलकम टू मेरी ज़िंदगी और पैसिव इनकम की दुनिया। मैं हूँ कासिम और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलएलसी कंपनी के बारे में। जी हाँ, एलएलसी कंपनी होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों लोगों को एलएलसी कंपनी सेटअप करनी चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। तो वो सब सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे आज के इस एपिसोड में, ठीक है। और उस टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ अपडेट्स देना चाहूँगा, कुछ बताना चाहूँगा कि मैं किन किन चीज़ों में मैं काफ़ी बिज़ी रह चुका हूँ और मेरे क्या क्या अभी फ़िलहाल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो किंडल इनकम एकेडमी जो मेरा कोर्स है, जो एकेडमी है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़िलहाल हम लोग कुछ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में बिज़ी है। उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे क्लिक बैंक हो गया, जेवीज़ू हो गया, हम लोग वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द जैसे ही हम लोग इस एकेडमी को लॉन्च करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे, वील बी एबल टू गो अहेड एंड प्रमोट प्रोग्राम आउट देयर, राइट। तो वो एक है। दूसरी तरफ मेरी जो ऑफलाइन बिजनेसेस है, थोड़ी खुशी की बात यह है कि अभी यूएई में लॉकडाउन धीरे धीरे करके इन लोगों ने जो है आई मीन दे स्टार्टेड ईजिंग द लॉकडाउन। सो इसका मतलब है कि एक सर्टन टाइम लिमिट इन लोगों ने दिया है जो सेलेक्टेड बिजनेसेस कैन ऑपरेट। जैसे मेरे जो सलून्स की जो बिजनेसेस है, वी आर अलाउड टू ऑपरेट फ्रॉम 12 नून टिल 9 PM इन द नाइट। दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक किस्म से राहत है, खास करके मेरे उन स्टाफ लोगों के लिए जो काम कर रहे और जो काफ़ी टेंस थे इतने आई मीन ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से। तो उनके लिए ऑफकोर्स राहत की बात है और ऑफकोर्स मेरे लिए भी राहत की बात है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो है, मेरे स्टाफ लोग जो है, हमेशा खुश रहे और ऑफकोर्स कस्टमर्स भी खुश रहे। ताकि क्योंकि अभी अगर आप औरत हो और अगर आप घर पे बैठे हो और आपके पूरे चेहरे पे बाल आ रहे तो यू बी फीलिंग रियली रियली ऑकवर्ड। तो यू नीड टू हैव दैट कॉन्स्टेंट ग्रूमिंग नीड्स टेकन केयर ऑफ, इज़न्ट इट, सलून वगैरह विजिट करके। तो वो एक राहत की बात है। तो येस, अदर देन दैट थिंग्स आर गोइंग गुड। और उसके अलावा मैंने एक नया बिज़नेस भी स्टार्ट किया जहाँ पे मैं हॉस्पिटल्स, ग्रोसरीज, फार्मेसीज़ या इन जैसे जो बिज़नेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, इनको मैं मेडिकल सप्लाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे फेस मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, वो जो टेम्परेचर कंट्रोल का जो डिवाइस होता है वो हो गया, फिर वो जो प्रोटेक्टिव गियर होता है वो, सैनिटाइजर्स हो गया, सैनिटाइजिंग स्प्रे हो गया, सैनिटाइजिंग जेल, सैनिटाइजिंग स्प्रे, ये सब चीज़ें मैं अपने सप्लायर्स के थ्रू मंगा के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स उसके लिए आपको एक अलग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यू नीड टू हैव अ ट्रेडिंग लाइसेंस, वो सब है मेरे पास। सो दैट इज़ ऑल्सो वन बिजनेस विच हैज़ बीन कीपिंग मी वेरी बिजी लेटली, और क्योंकि काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं और दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच पीपल आर इन ग्रेट नीड एट द सेम टाइम। और ये जो सर्विस है ये सिर्फ यूएई में ही उपलब्ध नहीं है, मैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप में से किसी के पास दुकानें हैं और अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे सामान बेच सको, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स यू हैव द परमिट्स लीजिएगा। इस परमिट के बगैर ऐसा कुछ बिजनेस स्टार्ट ना कीजिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टिकलर व्हेन इट कम्स टू फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो भी धंधा स्टार्ट करे, जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, मेक श्योर कीजिए कि आपके पास वो प्रॉपर परमिट्स या प्रॉपर लाइसेंस हो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए, लेट्स से फेस मास्क चाहिए, आपको कोई भी सामान चाहिए, एंड इट्स नॉट जस्ट, आई एम नॉट जस्ट रेफरिंग टू मेडिकल सप्लाइज, लेट्स से सॉफ्ट टॉयज़ अगर आपको चाहिए, सॉफ्ट टॉयज़ के लिए भी मेरे पास सप्लाइज है। सॉफ्ट टॉयज़ हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, नट्स हो गया, अलग अलग किस्म के डेलिकेसी जो हम स्नैक्स वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी मेरे पास सप्लाइज है। तो इट्स बेसिकली द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ओवरऑल। जैसे अभी अगर आप इंडिया में हो, आपको कुछ सामान चाहिए, लेट्स से 1000 पीसेस या 500 पीसेस या कुछ भी, बट ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी अ मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मैं आपको बताऊंगा वंस वी स्टार्ट कोऑर्डिनेटिंग थ्रू ईमेल्स एंड नो मैटर व्हाट करस्पॉन्डेंस चैनल दैट यू गाइस वांट टू यूज़। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम क्वांटिटी कितना होता है, क्योंकि अगर आप मेरे से 10 पीस मंगाएंगे, 20 पीस मंगाएंगे, फिर वो फ़ायदा नहीं है मुझे यहाँ से शिप करके, या जो इसी भी या जो सी भी कंट्री से मैं आपको अगर वो सामान शिप करूँ, तो इट हैज़ टू बी वायबल एंड इट हैज़ टू बी अ प्रैक्टिकल वेंचर फॉर बोथ द पार्टीज। इट हैज़ टू बी म्यूचुअली कन्वीनियंट फॉर बोथ ऑफ अस, क्योंकि 5 पीस 10 पीस भेजना ऑल द वे, इट इज़न्ट रियली गोना बी म्यूचुअली बेनिफिशियल। तो अगर आप कुछ मंगा रहे हैं, हाँ, शायद आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट, शायद आपके लिए थोड़ा बहुत मतलब आपको शायद थोड़ा बहुत बेनिफिट देगी, लेकिन
मेरे लिए काफ़ी सारे दूसरे कॉस्ट फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए। तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करके मैं यही कहूँगा कि कुछ भी हो आप मेरे से पहले आप मुझे अपना रिक्वेस्ट भेजिए, जो भी सामान हो, फिर मैं अपने सप्लायर से डिस्कस करूँगा इफ़ दे कैन रियली केटर टू दैट नीड और नॉट। ऑलराइट, अब बात करते हैं एलएलसी, जो है ये वीडियो का टॉपिक। ओके, तो एलएलसी दोस्तों होता क्या है? एक एलएलसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये एक एलएलसी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी बिज़नेस हो। ओके, मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें एक एलएलसी से ही स्टार्ट कीजिए, क्योंकि होता क्या है, एक एलएलसी बेसिकली इन अदर वर्ड्स इज़ अ काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस प्लान फॉर योर बिजनेस। लेट्स से गॉड फॉरबिड अगर कल आपका बिजनेस नहीं चला, या लाइक लेट्स से योर बिजनेस हैड टू क्रैश डाउन व्हाट्सएवर, आप जितना भी आपके जो लेट्स से अगर आपका बिजनेस का कोई अकाउंट होगा दैट इज लिंक्ड टू योर एलएलसी, यस इट कैन बी involved, or let's say that particular business bank account may have to bear the brunt on whatever losses it may be. But if you've got your own individual account, you've got your own personal account, आप वहाँ पे जो भी पैसा रख रहे हैं, चाहे वो आप अपने बिजनेस से कमा के भी अगर आप रख रहे हैं, it really doesn't matter, but in other words it is going to safeguard your personal assets. तो आपके जो पर्सनल बैंक अकाउंट है, आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट हो गया, उसमें जो भी सेविंग्स है, उसमें जो भी आपकी मतलब जमा पूंजी की जो कमाई है, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। आई मीन ऑफ कोर्स अगर आप कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह में आप इन्वॉल्व है तो वो दूसरी बात है, ऑफ कोर्स यस that will be subject, I mean that particular bank account will be subject for all kinds of investigation. लेकिन if you're running a genuine legal business by ensuring that you meet all the government rules and regulations, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक एलएलसी स्टार्ट करने के लिए अपने काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, और एक बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले कोई भी हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मैं हमेशा लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि गो एंड कंसल्ट योर टैक्स एडवाइज़र, कोई भी कंट्री हो चाहे आपका टैक्स एडवाइज़र और आपका अकाउंटेंट, ये दो बंदों से हमेशा बैठ के बात कीजिए एंड आस्क देम फॉर देयर सजेशंस टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर यू। अभी अगर आप इंडिया में हो और अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मेक श्योर दैट यू हैव अ टैक्स एडवाइज़र एंड यू हैव एन अकाउंटेंट on in your team who's there to give you advice and who could give you the best suggestion. Of course अगर आप पब्लिशिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मैं तो आपको गाइड कर दूंगा बट व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप एन एलएलसी, क्योंकि हर एक कंट्री के अलग अलग फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, हर एक कंट्री के अलग अलग रूल्स होते हैं। अब इंडिया के क्या रूल्स है, इंडिया के क्या फॉर्मेलिटीज़ है व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप एन एलएलसी, वो मुझे नहीं मालूम है, बट आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू गाइस टू मेक श्योर यू गो एंड सेट अप एन एलएलसी कंपनी। इससे केवल आप अपने ही बिजनेस को मुश्किलों से बचाओगे नहीं, बल्कि आपका जो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर है वो भी बरकरार सेफ रहेगा, समझे आप। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैव एन एलएलसी गाइस, क्योंकि और दूसरी बात, कोई भी बिजनेस हो, अगर आप एक दफ़ा लेट्स से इफ़ वी रीच अ पॉइंट जहाँ पे आपका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया और आपको उसको अपस्केल करना है एंड लेट्स से फॉर सम रीज़न और द अदर आपको कुछ फंड्स की ज़रूरत पड़े और अगर आप बैंक के पास जा रहे हैं टू अप्लाई फॉर अ लोन और व्हाट्सएवर तो बैंक आपका जो वैल्यू है you always get the upper hand when the bank comes to know that you are the owner of a limited liability corporation or a limited liability company. They take you more seriously. As an individual अगर आप अप्लाई करेंगे chances बहुत कम है where you get all these approvals done, but as a company जब बैंक देखेगी कि ये आपका बिजनेस का टर्नओवर है, आप साल में इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो उस बेसिस पे कभी कभी you get that advantage. तो कंपनी खोलिए and make things more professional, and of course it does look professional. जो कोई भी काम आपको करवाना हो, चाहे वो टैक्सेस हो गया, चाहे अकाउंट्स हो गया, चाहे आपको बिजनेस को अपस्केल करना हो, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गाइस एक एलएलसी कंपनी सेटअप करने में। तो वो था मेरा एडवाइस गाइस, कोई भी बिजनेस हो प्लीज़ एलएलसी कंपनी सेट करके स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और मैंने भी किया है और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी हेल्प किया है सेट करने में, क्योंकि अगर पब्लिशिंग बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यस एलएलसी कंपनी सेटअप करने के लिए मेरा अपना खुद का बिजनेस लॉयर है जो लोगों की मदद करता है। यू कैन, इट डजेंट मैटर विच पार्ट ऑफ द कंट्री यू आर लिविंग, आप घर पे बैठे बैठे आप ये प्रोसेस सब
फाइनलाइज कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा। ओके, मेरे लॉयर का नाम है सैम मोलाय। वो आपके पेपर वर्क्स, आपके मतलब जो कोई भी प्रोसीजर्स हो, he'll make sure everything is followed, alright। अगर आपको पब्लिशिंग बिजनेस करना है, क्योंकि ये जो पब्लिशिंग बिजनेस जो मैं सिखाता हूँ लोगों को, इट्स ऑल बेस्ड ऑन Amazon.com। और Amazon.com एक US बेस्ड कंपनी है, उनका जो हेडक्वार्टर्स है वो वॉशिंगटन DC में है। तो ऑफकोर्स यू नीड टू मेक श्योर दैट योर LLC is registered or formed in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विच विल बी बेटर। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप यूरोप में हो और अगर आपको उधर LLC कंपनी सेट करना है, उधर भी आप कर सकते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू ओपन एन LLC कंपनी बेस्ड इन US। तो इससे होगा क्या, आपके जो टैक्सेस है, जो विथहोल्डिंग रेट होता है टैक्सेस का, वो कम्प्लीटली 0% हो जाएगा, ठीक है ना। And then you just have to make the payment once in a year, which is normally in the months of April or May, to the IRS, which is the Internal Revenue Department of United States of America। आपको उनको पेमेंट करना है, वो भी ऑफकोर्स आपके जो अकाउंटेंट है या टैक्स लॉयर है उनके थ्रू। तो जो पूरा जो प्रोसेस होता है गाइस, इट गेट्स सिंप्लीफाइड, और आपके लिए ही जो ये पूरा प्रोसेस कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। तो जो कुछ भी कीजिए गाइस, जो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, LLC के ज़रिए ही स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जिससे आपको आगे जाके कोई तकलीफ़ें ना हो, कोई मुश्किलें ना हो, और आपका जो बिज़नेस है हमेशा स्मूथली चलता रहेगा, ठीक है गाइज। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। होप आपको अच्छा लगे, और आई विल बी कमिंग विद मोर वीडियो सून। किंडल इनकम एकेडमी जो कोर्स है बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में, एंड आई विल बी गिविंग यू गाइज द अपडेट, ओके। और एक्चुअली अभी कोर्स रेडी हो चुका है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, लेकिन एक जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है मैं आने वाले वीडियोज़ में कर दूंगा। अगर आप लोग को स्टार्ट करना है, यू वांट गेट एनरोल इन द कोर्स, आप लोग अभी भी जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कॉल्ड किंडल इनकम एकेडमी, लिंक मैं डाल दूंगा नीचे। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो, मुझे ईमेल भेजिएगा, गेट इन टच विद मी, एंड we'll work out a good deal for you. Okay guys, that's it from me for now. You guys take care. God bless.